Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about irrigation system used in greenhouses, rules of watering. जो ग्रीन हाउस हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें इरिगेशन सिस्टम कैसे होता है, रूल्स ऑफ वाटरिंग क्या है, हैंड वाटरिंग, पेरीमीटर वाटरिंग, ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम, बूम वाटरिंग एंड ड्रिप इरिगेशन, इनके बारे में हम आज देखते हैं. So a well-designed irrigation system will supply the precise amount of water needed each day throughout the year. हमें इरिगेशन देना है, इरिगेशन सप्लाई एक प्रिसाइज वे में होना चाहिए, कितने अमाउंट में हमको इरिगेशन देना है. तो ये हमें नॉलेज होना चाहिए पहले से कि एक साल तक हमें हर दिन कितना वाटर की ज़रूरत होगी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए. द क्वालिटी ऑफ वाटर नीडेड वुड डिपेंड ऑन द ग्रोइंग एरिया, the crop, weather condition, the time of year, and whether the heating or ventilation system is operating. Water needs are also depend on the type of soil and soil mix and the size and type of the container or bed. जो क्वालिटी ऑफ वाटर है उसकी कितनी ज़रूरत है ये किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप वेदर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ ईयर पे डिपेंड करता है, सनशाइन आवर पे डिपेंड करता है ना. हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम हमारा कैसा है उस पर डिपेंड करता है. जो बेड है, जो क्रॉप बेड है उस पर डिपेंड करेगा, सॉइल की टाइप पे डिपेंड करेगा कि हम कितना वाटर हमको एक साल में या पर्टिकुलर थ्रू आउट ग्रोइंग पीरियड पे हमें रिक्वायरमेंट है. तो watering in the greenhouse most frequently accounts for loss in crop quality, though the operation appears to be the simple. Proper decision should be taken on how, when, and what quantity to be given to the plant after continuous inspection and assessment. कंटिन्यूसली इसमें इंस्पेक्शन करते हैं हम ग्रीन हाउस का, उसका असेसमेंट करते हैं, प्रॉपर मॉइस्चर लेवल है यानी पर्टिकुलर क्रॉप की, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि अब हम आगे कितना हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, और किस सिस्टम, जो वाटरिंग का कौन सा सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा. सिंस अंडर वाटरिंग less frequent, the over watering more frequent will be injurious to the crop. अच्छा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वाटरिंग और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेस फ्रिक्वेंट भी नहीं होना चाहिए और मोर फ्रिक्वेंटली हम इरिगेशन ना दें. ठीक है, दोनों हमारे लिए क्या होता है, इंजूरियस होता है. द रूल्स ऑफ वाटरिंग शुड बी स्ट्रिक्टली adhere to. Several irrigation water application systems such as handwriting, perimeter watering, overhead sprinklers, boom watering, and drip irrigation. Over sprinklers, boom watering, and drip irrigation, in use, which are currently in use. Rule of watering. The following are the important rules of application of irrigation. अब हम देखते हैं रूल ऑफ वाटरिंग, उसके बाद देखेंगे हैंड वाटरिंग, पेरीमीटर वाटरिंग, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स, बूम वाटरिंग, ड्रिप इरिगेशन. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या रूल्स ऑफ वाटरिंग. द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन. रूल नंबर 1, यूज़ अ वेल ड्रेन्ड सबस्ट्रेट विथ गुड स्ट्रक्चर. जो भी हम सबस्ट्रेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस पे, क्रॉप बेड पे, वो हमारा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर गुड होना चाहिए. इफ़ द रूट सबस्ट्रेट इज़ नॉट वेल ड्रेन्ड एंड एरेटेड, प्रॉपर वाटरिंग कैन नॉट बी अचीव्ड. हम प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर सकते जब तक कि हमारा जो बेड है, क्रॉप बेड, वो वेल ड्रेन्ड ना हो और अच्छा से एरेटेड ना हो. Hence, substrate
Hence, substrates with ample moisture retention along with good aeration are indispensable for proper growth of the plant. The desired combination of coarse texture and highly stable structure can be obtained from the formulated substrates and not from field soil alone. Water thoroughly each time. जो हमें वाटर है वो जो हम वाटरिंग कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। थ्रू आउट द पीरियड यूनिफॉर्म होना चाहिए जो क्रॉपिंग पीरियड है हमारा। तो वाटर थ्रू आउट ईच टाइम, partial water of the substrate should be avoided. The supplied water should flow from the bottom in case of containers, and the root zone is wetted thoroughly in case of beds. As a rule, 10 to 20, 15% excess of water is supplied. जैसे कि रूल है 10 से 15% हमको एक्सेस वाटर सप्लाई करना चाहिए. इन जनरल द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर सॉइल बेस्ड substrates is at a rate of 20 liter per meter square of bench, 0.3 to 0.35 liter per 16.5 centimeter diameter pot. Rule number 3, water just before initial moisture stress occur. जो वाटर है हमको मॉइस्चर स्ट्रेस आने के जस्ट पहले, है ना, हमको इनिशियल मॉइस्चर स्ट्रेस के जस्ट पहले हमको वाटरिंग करना चाहिए. सिंस ओवर वाटरिंग रिड्यूसेस द एरेशन एंड रूट डेवलपमेंट. अगर हम ज़्यादा वाटर दे देंगे तो क्या होगा, उसकी जो रूट्स हैं उसके आसपास का जो पोर है वो वाटर से भर जाएगा, जिससे एरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. तो वाटर शुड बी अप्लाइड जस्ट बिफोर द प्लांट एंटर्स द अर्ली सिम्टम्स ऑफ वाटर स्ट्रेस. जैसे ही अर्ली सिम्टम्स वाटर स्ट्रेस के अर्ली सिम्टम्स में प्लांट जाता है तो हमको उसी समय जस्ट बिफोर, उसके जस्ट पहले हमें वाटरिंग करना चाहिए. द फोलियर सिम्टम्स सच एज टेक्सचर, कलर एंड टर्बिडिटी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर स्ट्रेस, है ना. अगर हमें मॉइस्चर स्ट्रेस को डिटरमाइन करना है तो हम क्या देखेंगे, जो फोलियर सिम्टम्स हैं जैसे कि टेक्सचर कैसा हो गया, कलर कैसा हो गया लीव्स का, है ना, टर्बिडिटी, ये सब हमें मेजर करना चाहिए अगर हमें मॉइस्चर स्ट्रेस को डिटरमाइन करना है तो. बट वेरी विथ क्रॉप्स, और ये सभी चीज़ें क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है. फॉर क्रॉप्स दैट डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, color, feel and weight of the substrate are used for assessment. Hand watering क्या होता है, द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड है. पहले हम ये जो ट्रेडिशनली हम जो वाटरिंग करते थे वो कैसे करते थे, हैंड वाटरिंग करते थे. द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन is hand watering, and in present day is uneconomical. Growers can afford hand watering only where a crop is still at a high density, such as in seed beds, or when they are watered at a few selected pots or areas that have dried sooner than others. In all cases, the labor saved will pay for the automatic system in less than 1 year. It soon will become apparent that this cost then this cost is too high. In addition to this deterrent to hand watering, there is great risk of applying too little water or of waiting too long between watering. Hand watering requires
considerable time and is very boring. It is usually performed by inexperienced employees who may be tempted to speed up the job or put it off to another time. तो हैंड वाटरिंग के डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड है। आगे हम देखते हैं पेरीमीटर वाटरिंग। पेरीमीटर वाटरिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड। पेरीमीटर वाटरिंग सिस्टम देखते हैं